आज ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पीच कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं हमेशा दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन की कोई मुश्किल होती है तो हम वहां पे पहुंचते हैं, चाहे कतर के हो। कतर ने फांसी की सजा सुनाई उनके 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को, वो वापस लेकर आए, बाइज्जत वापस लेकर आए, यहाँ से अभिनंदन वापस गए। इसके अलावा श्रीलंका में तकरीबन 3 से 4 5 के करीब जो उनसे उनके इंडियन मछेरे थे उन्हें फांसी की सजा आई, वो वापस आ गए। हम पाकिस्तान से अपने पायलट अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाए। हमारे कितने ही मछुआरे भाइयों को छुड़ाकर हमारी सरकारों ने सुरक्षित वापस लाई है। श्रीलंका में हमारे 5 मछुआरों को फांसी हुई थी, ये मोदी है उनको जिंदा घर लेकर के आ। क्रिकेट मैच खेलना हो तो सबको आग लगी होती है इंडिया के साथ मैच हो जाए, ठीक है, इंडिया जाना है, उधर जाकर बिरयानी खानी है, ये करना है, स्कोर हो ना, इंडिया जाना है सामने मैच खेलने के लिए, तो इंडिया जाते तो प्याज सब्जियां भी ले आया करो साथ ही, चीज है लोगों को भी खाने पीने को मिल जाए इधर सारा कुछ। अफगानिस्तान को आप देख लें, हमने एक अमेरिका कहने पे अड्डे दी है, अमेरिका कहने वहाँ से डॉलर लेते रहे और वहाँ पे जो है वो लोगों को मारते रहे। अमेरिका से पहले भी, इससे पहले भी जब रशिया की वार हुई है, ठीक है, तभी तो हम लोगों ने वही काम किया। हम लोग अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की औरतों के साथ जो मतलब मामला हुए थे, तो मुझे बताएं कि उन्हें दुश्मन नहीं होना तो और क्या होना था, ठीक है। इंडिया के साथ जो मामले थे, इंडिया ने दुश्मन नहीं होना तो और क्या होना था। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, मोदी जी ने कतार से 7 एक्स नेवी को फांसी के सजा से मुक्त करवा के इंडिया वापस लाए। इवन श्रीलंका से बहुत सारे मछुआरे को भी जिसका फांसी का सजा हो गया था उनको भी वापस लाए। पाकिस्तान से अभिनंदन जी को वापस लाए। तो इस तरीके से हर कंट्री से जब भी कोई इंडियन, कोई भी, चाहे किसी की मतलब कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर नॉर्मल बंदे हो, कोई भी फंसता है बिना कारण, तो हर वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रेडी रहते हैं कि उनको इंडिया वापस लाया जाए और उनको मुक्त करवा जाए। ये है मोदी पावर और ये है इंडिया का पावर। इसी के सिलसिले में वीडियो होने वाला है। पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का एक वीडियो है जहां पे उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये पूछ रहे हैं कि इंडिया में जो अभी प्राइम मिनिस्टर का इतना दबदबा है, क्या कभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का दबदबा बढ़ सकता है, या फिर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके का अपना रोल निभा रहे हैं दुनिया पे, क्या कभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कभी ऐसा रोल निभा पाएंगे, या फिर क्या इज्जत है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का दुनिया पे। इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, पाकिस्तान आवाम का राय देखेंगे। चलिए दोस्तों, डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं। मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अभी आज ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पीच कर रहे थे और उन्होंने बात की कि भाई जो था जिनेवा कन्वेंशन की, तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हमेशा दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन की कोई मुश्किल होती है तो हम वहां पे पहुंचते हैं, चाहे कतर के हो। कतर ने फांसी की सजा सुनाई उनके 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को, वो वापस लेकर आए, बाइज्जत वापस लेकर आए, यहाँ से अभिनंदन वापस गए। इसके अलावा श्रीलंका में तकरीबन 3 से 4 5 के करीब जो उनसे उनके इंडियन मछेरे थे उन्हें फांसी की सजा आई, वो वापस आ गए। उन्होंने बड़ा फख्र से ये बोला कि भाई पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंडियन जाते हैं, मुश्किल में हो हम उनकी हेल्प करते हैं। मेरा सवाल ये है, वो लोग हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, अपने कंट्री के लिए करते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? सर, हमें जो है ना वो अपने अवाम की पतलूने उतारने से फुर्सत मिले तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को देखें ना। मुझे बताएं कि इमरान खान ने जो है जब एक कन्वेंशन के दौरान में और एक जो है वो मजलिस के दौरान में सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनसे मुतालबा किया था, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कैदियों को जो है वो काइंडली, वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो जब यहाँ से जाते हैं और जाके जो है वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, उनसे कोई गलती गुस्ताई हो जाती है तो आप माफ़ करें और उनको वापस भेज दें। उनके पिछले जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं। देखें, हर स्टेट की जो है ना, हर स्टेट के जो एक पर्सन है, वजीर आजम है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसका पाकिस्तान में आज तक बेसिकली पता ही नहीं है कि वजीर आजम का काम क्या है। हम ये कहते हैं कि जिसने जो है ना वो रोड्स बना दी वो वजीर आजम है, पुल बना दिए वो वजीर आजम है। वो वजीर आजम का काम ही नहीं है, वो बल्दिया का काम है, वो बल्दिया को करने दें। वजीर आजम का जो काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर को उसने देखना है, जो उसने वज़ीर ख़ारजा जो पॉलिसी उसने बनानी है, ठीक है, वो उसका काम है। इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बेहतर करना है। ये बात बड़ी फैक्ट वाली उन्होंने की है कि भाई वो कंट्रीज अगर जाते हैं, आगे जा रहे हैं, उनके रिलेशन बेहतर है, उनकी बात मानी जाती है, तो उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक कंट्रीज हो
या दूसरे कोई भी कंट्रीज उनके साथ अपने रिलेशन बेहतर करके बैठे हुए हैं। और उन्होंने बड़े आज स्पीच में ये बोला है प्रॉपर कि भाई हमने पाकिस्तान से, चाहे अभिनंदन हो, चाहे वहाँ पाकिस्तान में मछेरे जो हमारे इंडिया के जाते हैं उन्हें हम ना सिर्फ वापस लाते हैं और हम इसके ऊपर अपना बड़ा काम करते हैं। सर वो उसके लिए स्टैंड लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने स्टैंड लिया है, आज आपने उनको जो खुडे लाइन लगाया हुआ है, पंजाबी में वर्ड कहते हैं खुडे लाइन लगाना, उनको आपने जो है ना वो जेलों में बंद किया हुआ है। तो यही तो आप पाकिस्तान की तारीख उठा कर देख लें, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ एफर्ट्स की हैं, आपने उनको जो है ना वो यहाँ तो सफाई हस्ती से मिटा दिया है, यहाँ उनको जेलों में बंद कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो है मुझे बताएं 109 में उसको फांसी दे दी गई। क्या किया उसने भी बेसिकली जो है वो OIC का इजलास बुलाने की कोशिश कर ली कि जो है वो मैं अमेरिका की गुलामी से बाहर निकलूं। जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आता है, आप जाहिर बात है उसको साइडलाइन कर देते हैं। आज OIC की क्या वैल्यू है वैसे, अगर ये एक मैं सवाल करूं, मुझे तो नहीं लगता OIC कोई वैल्यू है OIC की एज सच। आप मैं इसे डिसएग्री कर सकते हैं वैसे? सर बिल्कुल मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जी। OIC की वैल्यू जो है ना वो जाहिर बात है 57 उसमें कंट्रीज है, और जैसे कि पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कि एक गधे को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बिठा के आप उसको कह दें कि यार हमें लीड करो, सेम लाइक आप OIC में जो है वो एक किसी गधे इंसान को आगे लेके आए, उसको कहें कि यार लीड करो, तो सारी बात है OIC का जो आज स्टेटस है वही होगा। अफगानिस्तान को आप देख लें, हमने क्या जो है वो जब अमेरिका के कहने पे अड्डे दिए, अमेरिका कहने वहाँ से डॉलर्स लेते रहे, वहाँ पे जो है वो लोगों को मारते रहे। अमेरिका से पहले भी, इससे पहले भी जब रशिया की वार हुई है, ठीक है, तभी तो हम लोगों ने वही काम किया। हम लोग अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की औरतों के साथ जो मतलब मामला हुए थे, तो मुझे बताएं कि उन्हें दुश्मन नहीं होना तो और क्या होना था। ठीक है, इंडिया के साथ जो मामले थे, इंडिया ने दुश्मन नहीं होना तो और क्या होना था। 1996 के बाद ऑनवर्ड जो है, जब जो है वो बिल गेट्स आए और उन्होंने आगे कहा कि जी मैं यहाँ पे जो हब बनाना चाहता हूँ, आपके वहाँ पे जो है वो उस वक्त के मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि जी आप हमें बताएं कमीशन क्या देंगे। ठीक है, एक और बात भी की थी, उन्होंने बोला IT पार्क बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने बोला IT पार्क मतलब क्या वहाँ पे बोट झूले देंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। और इसी टाइम पे दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा था, वो इंडिया में गए और इंडिया में जाके उन्होंने कहा वेलकम, वो बल्कि जाके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जाके खुद जाके उसका जो है वो इस्तकबाल किया। उन्होंने आज जो IT इंडिया जो है वो मेरा ख्याल है कि पूरे साल में जो है ना, पूरे साल में इतनी IT एक्सपोर्ट करता है जितना आपको पूरा बजट नहीं होगा। आप अभी रिसेंटली देख रहे हैं मतलब कि टाटा की जो है, टाटा कंपनी की जो है वो मुकम्मल उसका जो नेटवर्थ है वो आपके पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा। ठीक है, लेकिन बात हम ये करेंगे कि भाई हमने तो ये कर देना है, हमने जंग कर देनी है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि भाई हमें पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। क्या आप कह रहे थे ना बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, ठीक है, वो इसलिए निकल गया, उसने कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट नहीं बनाया, कोई एहसास प्रोग्राम नहीं बताया। उन्होंने अपनी औरतों को छोटी छोटी सनतें लगा के दिए घरों में, वो कमाती हैं, खुद कराती हैं, वो मुल्क को भी कमा के दे रही हैं। जबरदस्त, मतलब ये बहुत बड़ी बात की है इन्होंने कि भाई हम ऐसा करते हैं, अगर कोई पैकेज लाते हैं वो पैकेज ये लाते हैं कि भाई आटे का थैला जो है वो हर घर में पहुंचा दिया जाएगा या 2000 रुपया पर मंथ दे दिया जाएगा। इससे बेहतर यह है कि आप रोजगार सनत लगा के दें, कोई एरिया निकाले, उनके लिए छोटे छोटे यूनिट लगाएं, वो उधर आके खुद काम करे, खुद अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगी वो। ठीक है, ऐसे ही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, यही होना चाहिए। हमने तो उन्हें पैसे दे दे के बेघर बना दिया, वो हम आगे से पैसे लेते हैं और इन्हें दो आगे हम बांटते रहते हैं। जो मजदूर तबका उसका उनको देखे गुड्डे लाने लगाया हुआ बेचारों को। ठीक है, ये नई गवर्नमेंट आई है, कोई उम्मीद है आपको? मुझे लास्ट में ये बताएं। ये भी इनके लिए अब लास्ट चांस है। अच्छा, तो मैं नून लीग का लेके बताऊं, ये भी इनके लिए भी अब आखिरी चांस है इनका भी। ठीक है, इस दफा इन्होंने कुछ ना किया तो अगली दफा इनमें से कोई भी नहीं होगा। अहमद मीर साहब की एंकर की, जी, वो टीवी में फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा आप सिर्फ एक दफा गोरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करते हैं, तो दूसरे दिन जनरल साहब ने उनको बुला लिया था, डॉक्टर कदीर खान को, ये तुम इसकी रेंज क्यों बढ़ाने लगे हो? ये 5000 क्यों कर रहे हो? इसराइल पे अटैक कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे जनरल, आप कहते हैं ना बड़ी, तो फिर ये मुनाफिकत नहीं है? मैं मुनाफिकत ही है। आप मुझे कह रहे हैं आप बड़ी सख्त बातें करते हैं। एजेंसियों का क्या काम है? MPA MNA को लेके असेंबलियों में जाना के मुल्क के लिए काम कर रहा है। एक बात है ना, मेरे जैसा एक आम इंसान, आप जैसा एक आम इंसान यहाँ पे खड़े होके कह दे कि भाई मैंने इसराइल के साथ ताल्लुक बेहतर करने, एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने, मैं ओपनली कहता हूँ, तो हमें गद्दार कह दिया जाएगा। ये देखें क्या, लेकिन यही बात जब हमारे बड़े करते हैं, हमारे बड़े पॉलिटिशियन, हमारे ब्रिगेडियर जनरल या जो भी कोई लोग करते हैं, तो फिर मतलब ये है कि वो क्या कहते हैं, वो घुमा फिरा के जाते हैं। ये 33 किलोमीटर दूर है बॉर्डर, तो प्याज जो है ना 18 रुपए किलो है और यहाँ पर 250 रुपए किलो है। इनके काम हो तो रोज चले जाते हैं जहाज पे, रोज नाश्ते गानियां ली आती हो रही हैं। ये प्याज सोम नहीं आ सकता इंडिया से। आप क्या चाहते हैं आए?
वो आए यार सारा ये कुछ आते चीज़ हैं। है, ये चीज है। मैं इधर अवाम से को रिलीफ मिलना चाहिए, आप- मियाँ साहब को भी सोचना चाहिए, इस बात पे गौर करना चाहिए ठीक है। कि खमसाओं के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौर में कहीं ना कहीं ताल्लुकात बेहतर ताल्लुकात हुए होते हैं। रहते, बेहतर होते हैं। जब वो देखते हैं ज्यादा बेहतर होने चले हैं, तो फिर बूट आ जाते हैं। मैं भी अभी फॉरेन का विजिट करके आया हूँ। यकीन माने वहाँ पे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, सभी मिल के रह रहे हैं। बांग्लादेश के लोग हो, नेपाल के, सभी भाई 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 से नीचे तो बात ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आके हम कह देते हैं कि कश्मीर शाहराग है तो वो शाहराग है, ये है तो वो है। जी भाई ये कौम है डंडे की, इधर कोई कानून नहीं मानता। इशारे पे जाकर देख लो ठीक है, भाई, से एक डंडा मिलता है सब इशारे पे खड़े होते हैं। ठीक है। ठीक है ना, इधर भी कोई डंडा देने वाला आए, अब गवर्नमेंट आई है ना, इसको काम करने दे, सब अपना अपना काम करें। ठीक है। अब इस टाइम सदर पाकिस्तान को देख ले माशाल्लाह, असेंबली को कितने दिन हुए हैं, वो बुला ही नहीं रहे। वो ऐसे लग रहा है वो पीटीआई के अगले साल भी उन्होंने टिकट लेनी है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं नजर आती। और बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं, मैं ये समझता हूँ इंडिया में भी इश्यूज होंगे, बांग्लादेश में भी इश्यूज होंगे, यूएस सबको बुला देना में, चाहिए। चाइना में भी इश्यूज होंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं जब उनके कंट्री की बात आती है वो सिंसियर नजर आते हैं, उनमें यूनिटी नजर आती है। हमारे यहाँ पे पब्लिक लेवल पे हो, ग्राउंड लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, हम सिर्फ अपनी पार्टी का या अपनी जेब का सोचते हैं। शायद इसी वजह से आज पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज है वो सबके सामने है। तो फाइनल हो चुका है वीडियो खत्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर का जब भी तख्ता सख्त होते हैं तब जाके किसी देश से अपना बात मनवा पाते हैं। जब किसी देश में भी अगर आपका प्राइम मिनिस्टर का रेस्पेक्ट हो, इज्जत हो, तब उस देश भी आपका प्राइम मिनिस्टर का बात सुनता है। आज मोदी जी को जितना रेस्पेक्ट बाहर का कंट्री से मिल रहा है, जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ रिलेशन खराब करे। तो इसलिए भारत जो भी मांग रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर एक कंट्री रेडी रहते हैं। अब जैसे भाई साहब ने ओआईसी का बात छेड़े कि भाई ओआईसी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखिए ओआईसी जो राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, वो कभी ना अमेरिका ना चाइना, इन दोनों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाया। हाल ही में आप लोग देख सकते हैं चाइना में तो बहुत सारी मस्जिद जो है डिमोलिश किया गया है। क्या ओआईसी ने कभी भी आवाज उठाई चाइना के खिलाफ? चाइना से तो किसी भी मुसलमान को डायरेक्टली हज पे जाना परमिशन नहीं है। ओआईसी ने आवाज उठाया नहीं। ओआईसी ने चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ जाके हाथ मिला के बैठक करके उनके साथ रह के आए। लेकिन जब भी इंडिया जैसे देशों पे कुछ भी बात आ जाता है तो ओआईसी और इस्लामिक कंट्री बढ़ चढ़ा के सामने आ जाते हैं। लेकिन हाल ही में रिसेंटली देखा जाए तो आने वाले दिन में ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। और रही बात पब्लिक ने जो बोला अभी कि इस सरकार को बस इस सीजन पे देखेंगे, उसके बाद इनका कुछ भी रोल नहीं रहेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, इलेक्शन में जीता कौन है और प्राइम मिनिस्टर बनकर रहा है। तो पब्लिक का कोई रोल नहीं है इलेक्शन में, पाकिस्तान में खास करके। जो पब्लिक कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, पब्लिक उठ के आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता। जब तक पाकिस्तान का आर्मी ठीक नहीं होगा तब तक पाकिस्तान का रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट कुछ भी ठीक नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी आप लोग को कैसा लगा है वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मेरा बात पे आप लोग सहमत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।